आप देख रहे हैं बैक हॉरर केपी चौधरी के साथ। दोस्तों, आज की ये कहानी मेरे पास भेजी है नारायण शर्मा ने, जो कि गोवा के रहने वाले हैं। दोस्तों, ये घटना इनके और इनके दोस्तों के साथ घटी थी। तो आगे की कहानी मैं आपको इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। मेरा नाम नारायण शर्मा है और ये घटना मेरे दोस्तों के साथ घटी थी। दोस्तों, यही कोई 2016 की बात रही होगी। उस टाइम पर मैं और मेरे 4 दोस्त राजीव, ओम, योगेंद्र और अरुण, हम सभी बीटेक की तैयारी कर रहे थे। हमारी बीटेक की सेकेंड ईयर हो चुकी थी। उस टाइम पर हमको घूमने का बहुत ज़्यादा शौक था। जब भी कॉलेज में हमारी कोई छुट्टी पड़ती थी, हम पांचों ही दोस्त वैकेशन प्लानिंग करते थे और उसके बाद अलग अलग जगहों पर घूमने के लिए जाते थे। दिवाली की छुट्टियां नज़दीक आ रही थी और हम पांचों ही दोस्त एक वैकेशन पर जाने के लिए प्लानिंग ही कर रहे थे कि अरुण हमारे पास आया और हमसे बोलने लगा, भाई नारायण, अब की बार ना वैकेशन के लिए डाउ हिल चलते हैं। तो मैंने अरुण से कहा, डाउ हिल? तो अरुण बोला, हाँ भाई, डाउ हिल। तूने सुना नहीं क्या? दार्जिलिंग, डाउ हिल, इनके बारे में नहीं जानता? मैं और अरुण हम दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि बीच में ओम अचानक से बोल पड़ा, अरे यार अरुण, मैंने सुना है कि डाउ हिल वेस्ट बंगाल में है और सुना है कि वहाँ पर बहुत सारी भूतिया घटनाएं भी होती रहती हैं। तभी अरुण बोल पड़ता है, अरे हाँ भाई ओम, तूने ठीक सुना है यार, डाउ हिल में घूम भी लेंगे और वहाँ पर भूत प्रेतों के साथ थोड़े मजे भी कर लेंगे। मुझे इन दोनों की बातें सुनकर थोड़ा सा अजीब लगा। मैंने ओम और अरुण दोनों की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, देखो यार, मुझे ना ऐसी जगहों पे जाना पसंद नहीं है जहाँ पे भूत प्रेतों की कहानियाँ किस्से होते हैं। मुझे कुछ ऐसी जगहों पर जाना पसंद है जहाँ पर कुछ घूमने के लिए अच्छा सा हो। तभी ओम मुझसे कहता है, हाँ यार, तू तो बचपन से डरपोक है, तू कहाँ जाएगा यार, तू ऐसा कर, तू यहीं पे रह, तू ऐसा कर, गांव चला जाए यार, हम चारों चले जाएंगे घूमने के लिए। उन दोनों की बातें सुनकर मुझे भी थोड़ा सा गुस्सा आने लगा और मैंने उतावलेपन में उनसे कह दिया कि हाँ यार, देखते हैं कहाँ पे मिलते हैं भूत, चलो डाउ हिल चलते हैं, अब की बार उन भूतों को ही देखना है। उसके बाद हम पांचों ही दोस्त वहां पर जोर जोर से हंसने लगे और फिर हमने डाउ हिल जाने का प्लान सेट कर लिया। दिवाली की छुट्टियों में हमको डाउ हिल जाना था और हम दिवाली की छुट्टियां आते ही डाउ हिल के टूर पर निकल पड़े। जब हम डाउ हिल पहुंचे तो वहां पर हमने लगभग 1-2 दिन तक हमने वहां के खूबसूरत नज़ारे देखे। वहां के पहाड़ और वहां की नदियां काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं और दिन भर वहां घूमने के बाद हम पांचों ही दोस्त हमारी होटल में सोने के लिए चले गए। दरअसल ये हमारे टूर का दूसरा ही दिन था और दूसरे दिन की रात हम होटल में बैठे हुए थे। हम पांचों ही दोस्त आपस में बातें कर रहे थे कि अरुण ने कहा कि यार, हमने तो सुना था कि यहाँ पर भूतिया घटनाएं होती हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत ही प्यारा माहौल है। इतने में ही मैंने अरुण से कहा, अरे छोड़ना यार अरुण, क्या भूत प्रेतों की बातें करता है तू भी? अरे यहाँ पर हम घूमने के लिए आए हैं, थोड़ा बहुत घूमेंगे, 2-4 दिन और रुकेंगे और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखेंगे और इसके बाद हम फिर से गोवा चले जाएंगे। तू भी क्या भूत प्रेतों के चक्कर में पड़ रहा है यार? भूत कुछ नहीं होते, तू है ना, सो जा और कल बात करते हैं यार। इसके बाद हम पांचों ही दोस्त अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। लेकिन जैसे ही अगली सुबह हुई तो मुझे नहीं पता था कि अरुण कल रात की मेरी बात का इतना ज़्यादा बुरा मान जाएगा। उसने सुबह होते ही होटल के स्टाफ वालों से ये पूछना स्टार्ट कर दिया कि मैंने सुना है कि यहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन कौन सी जगह है वो, कहाँ पर रहते हैं भूत प्रेत? हमको आज रात वहीं रुकना है और हम अपना कैंप आज रात को वहीं लगाएंगे। मुझे किसी को दिखाना है कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं। मजाक उड़ा रहे हैं ना मेरा? अरुण इतना ज्यादा गुस्से में लग रहा था कि ऐसा व्यवहार इससे पहले मैंने अरुण का कभी भी नहीं देखा था। अरुण को जब स्टाफ वालों ने भूत प्रेतों के बारे में कुछ भी नहीं बताया तो अरुण होटल से थोड़ा सा बाहर चला गया और उसने रास्ते से आते हुए एक बुजुर्ग आदमी से पूछा, बाबा, मैंने सुना है कि यहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं, कहाँ रहते हैं भूत प्रेत? मुझे वहीं पर जाना है। पहले तो उस बूढ़े आदमी ने अरुण की बातों को हंसते हंसते टालना ही सही समझा, लेकिन जब अरुण ज्यादा जिद करने लगा तो उसके बाद वो आदमी अरुण से थोड़े से गुस्से में कुछ कह रहा था।
हम थोड़े से दूरी पर खड़े थे, इसलिए मैंने उन दोनों की बातों को साफ साफ नहीं सुना। लेकिन जब वो बूढ़ा आदमी वहां से चलने लगा तो अरुण मेरे पास दौड़ कर आया और उसने कहा, मिल गई भाई, मिल गई ऐसी जगह जहाँ पे भूत प्रेत होते हैं। चल आज रात को ना वहीं पर रहेंगे, कैंप ही वहीं लगाएंगे। तुझे दिखाना है कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं। मजाक उड़ा रहा था ना मेरा? नहीं, पागल हूँ मैं, पागल समझ रखा है यार। मैंने अरुण से कहा, ठीक है भाई, तू यार गुस्सा मत हो। ठीक है, तू कह रहा है वहीं पे चलते हैं, आज शाम को वहीं लगाएंगे कैंप जहाँ पर तू जाने के लिए कह रहा है। और हम डाउ हिल के जंगलों की तरफ निकल पड़े। यहाँ पर हमने सुना था कि इस जंगलों में रात के टाइम पर सभी को एक सरकटा हुआ लड़का दिखाई देता है और जो भी उसको देख लेता है या तो उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर वो पागल हो जाता है। लेकिन हम पांचों में से किसी को भी इस बात पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं था और हम पांचों के पांचों उस जंगल में चले गए। और वहां पहुंचने के बाद शाम के लगभग 4 बजे के आसपास ही हमने वहां पर अपना कैंप लगा लिया। अच्छा, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है? नहीं किया? कोई बात नहीं। वैसे बताओ, ये कहानी आपको कैसी लग रही है? अरे अभी तो बस शुरुआत है कहानी की। ये तो बस आपको कनेक्ट करने के लिए था कि आप इस कहानी से अच्छे से कनेक्ट हो सको, क्योंकि असली कहानी तो अभी शुरू होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लो ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। और उस घने जंगल में कैंप लगाने के बाद हम पांचों ही दोस्त आपस में बातें करने लगे और उसके बाद देखते ही देखते कब शाम हो गई हमें उस घने जंगल में पता ही नहीं चला, क्योंकि दिवाली का टाइम था और उस टाइम पर इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती है। हाँ, हालांकि थोड़ी बहुत सर्दी होती है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं कि आपका शरीर एकदम से ठिठुर जाए। लेकिन उस जंगल में हमको इतनी ज़्यादा सर्दी लगने लगी थी कि हम चारों पांचों दोस्त एक साथ उस टेंट में सिकुड़ कर बैठ गए थे। हम पांचों ने सोचा कि जंगल होने की वजह से यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही सर्दी हो रही है, इसलिए हम पांचों ने वहीं आसपास से कुछ पत्ते और कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके आग जला ली। और उसके बाद हम खाना होटल से ही पैक करवा कर लाए थे। हमने खाना निकाला और वहीं बैठकर पांचों के पांचों दोस्त बातें करते हुए खाना खाने लगे। हम पांचों ही दोस्त नॉनवेज खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, इसलिए हमारे खाने में ज़्यादातर नॉनवेज ही था। जब हम पांचों दोस्त खाना खा रहे थे तो हमें जंगल में काफ़ी दूर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। उन्हें सुनकर हमें ऐसा लग रहा था मानो कई सारे लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन हम सभी ने उन आवाज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए खाना खाया और खाना खाने के बाद हम पांचों ही दोस्त अपने टेंट में सोने के लिए चले गए। और आपस में बातें करते करते न जाने कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद जब मैं रात में सोया तो मुझे एक सपना दिखाई दिया। मैंने सपने में देखा कि एक 8-9 साल का छोटा सा लड़का जंगल की तरफ से भागते हुए हमारे टेंट की तरफ आ रहा है और उसके बाद वो छोटा सा लड़का जोर जोर से सूंघते हुए कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद उस लड़के ने हमारे द्वारा फेंकी गई नॉनवेज की हड्डियों को उठाया और उनको उठाकर खाने लगा। इसके बाद मैंने देखा कि कुछ और छोटे बच्चे जंगल की तरफ से भागते हुए हमारे टेंट की तरफ आ रहे थे और उन्होंने भी उन्हीं हड्डियों को उठाया और उनको खाने लगे। उन हड्डियों को खाने के बाद वो सभी बच्चे मेरे टेंट के अंदर आ घुसे और उन सभी ने जोर जोर से चिल्लाते हुए मुझे पकड़ा और मेरी गर्दन दबाने की कोशिश करने लगे। ऐसा लग रहा था मानो ये सभी बच्चे मिलकर मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब देखकर डरते हुए मैं एकदम से उठा और जोर से चिल्लाया। मेरी आवाज़ सुनकर मेरे चारों ही दोस्त जाग गए और उन सभी ने मुझसे पूछा, क्या हुआ भाई, क्या हुआ तुम्हें, इतने ज़्यादा क्यों घबरा रहे हो? उन्होंने देखा कि इतनी सर्दी में भी मैं पूरा पसीने से लथपथ हूँ। मैंने डरते हुए उनसे कहा कि कुछ नहीं यार, बस एक डरावना सपना आया था। और उसके बाद ये कहकर मैं पानी पीकर फिर से सो गया और मेरे चारों ही दोस्त मेरे साथ दोबारा से सो गए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद हम पांचों ही दोस्त
एक साथ डरते हुए जाग उठे और थोड़ी देर बात करने के बाद हमें पता चला कि हम पांचों ने ही एक साथ वही सपना देखा है जो कि मैंने थोड़ी देर पहले देखा था। और उसके बाद हम सभी काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। हम सभी ने सोचा कि क्यों ना टेंट के बाहर निकलकर उन हड्डियों को देखा जाए। तो हम सभी लोग हड्डियों को देखने के लिए टेंट से बाहर निकले, लेकिन हम परेशान तो तब हो गए जब हमने वहां पर एक भी हड्डी को पड़े हुए नहीं देखा। ये सब देखकर हम सभी लोग काफी ज्यादा डर चुके थे। इसके बाद जंगल में जोर जोर से हंसने, चीखने, चिल्लाने की आवाजें हमें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कि ये आवाजें हमारे ठीक पास से ही आ रही हैं, लेकिन कोई भी हमें दिखाई नहीं दे रहा था। हमें ऐसा लग रहा था कि मानो हमारे टेंट के पास कोई जोर जोर से हथौड़ा लेकर हमारे टेंट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। किसी चीज पर जोर जोर से हथौड़ा मारने की आवाज हमें साफ सुनाई दे रही थी और ऐसा ही लग रहा था मानो ये आवाज हमारे ठीक पास से आ रही है, लेकिन कोई भी हमें दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए हम सभी डर कर वापस से अपने टेंट के भीतर चले गए। मेरे दोस्त ओम ने टेंट के भीतर जाकर जब अपने मोबाइल में टाइम देखा तो पता चला कि यही कोई रात के 2:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था। और उसके बाद मेरे दोस्त योगेंद्र ने बताया कि रात के 2:30 बजे के आसपास का टाइम भूत प्रेत और ऐसी शैतानी शक्तियों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इस टाइम पर इन सभी की शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हम सभी दोस्त काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, इसलिए मैंने योगेंद्र से ललकारते हुए कहा, बस कर यार योगेंद्र, ये कोई टाइम है ऐसी बातें करने के लिए। लेकिन इसके बाद हम सभी दोस्त एक साथ चुपचाप शांत खड़े हो गए, क्योंकि जंगल से हमें आवाज़ सुनाई देने लगी। सही तो बोल रहा है तेरा दोस्त, सही तो कह रहा है योगेंद्र। इसके बाद क्या हुआ पता चलेगा आपको अगली वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए देखना है इसका अगला भाग, जो कि आने वाला है जल्द ही। और आपको बता दूं कि अभी तक तो इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जो आगे इनके साथ होने वाला है, इनमें से किसी ने अपनी जिंदगी में इतने डरावने माहौल की कल्पना भी नहीं की होगी।